विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया का अध्ययन किया है। आइए आज हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो। तोड़ो कविता उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि ने सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए आह्वान किया है। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। इस कविता में जिसका शीर्षक है तोड़ो, यह उद्बोधन परक कविता है। इस कविता में कवि सृजन के लिए भूमि को तैयार करना चाहता है और सृजन हेतु भूमि तैयार करने के लिए कवि ऐसा चाहता है कि जितनी भी चट्टाने हैं, ऊसर और बंजर है, उसको तोड़ दिया जाए, उसको तोड़कर जमीन को उपजाऊ बना दिया जाए। इस प्रकार कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परती से आशय है ऐसी धरती जो परत में पड़ी हुई है, जिस पर खेती नहीं हो रही है। इस प्रकार बिना खेती हो रही भूमि जिसे परती भूमि कहा जाता है, इस प्रकार की भूमि को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। इस कविता के माध्यम से कवि सृजन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। वह विध्वंस के लिए उकसाता नहीं है, वरन वह सृजन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है जो मानव मन में भी है। कवि कहता है कि बंजर भूमि होना जिस प्रकार प्रकृति में पाया जाता है, उसी प्रकार से मानव मन में भी बंजर होने जैसी स्थिति पाई जा सकती है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को भी तोड़ने की बात करता है। कवि कहता है कि मन में भी ऊब और खीज पाई जाती है। कवि चाहता है कि ऊब को और खीज को तोड़ दिया जाए। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है, उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है, उसे भी उपजाऊ बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि मानता है कि यदि मन के भीतर ऊब होगी तो सृजन नहीं हो पाएगा, सृजन में बाधा उत्पन्न होगी। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। कवि चाहता है कि वह अच्छी से अच्छी बेहतरीन रचनाओं को सृजन करे, बेहतरीन रचनाएं वह अपने काव्य के माध्यम से उद्घाटित करे। इस प्रकार कवि चाहता है कि वह बहुत अच्छे से अच्छा सृजन करे, और अच्छा सृजन करने के लिए वह मन की ऊब और मन की खीज को दूर करने की बात करता है। वह मन की खीज को, मन की ऊब को दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो आइए वाचन करें इस कविता का जिसका शीर्षक है तोड़ो। इस कविता के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे। ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, आधे आधे गाने, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये
चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोडो गोडो गोडो, गोडो गोडो गोडो। इस कविता का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इस कविता से संबंधित संदर्भ और प्रसंग पर चर्चा करें। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश तोड़ो शीर्षक कविता से लिया गया है। इसकी रचना कवि रघुवीर सहाय ने की है। इस कविता के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से है। इस कविता में कवि ने सृजन हेतु भूमि को तैयार करने का आह्वान किया है। ऊसर, बंजर और परती जमीन को हमें खेती के लिए तैयार करना होगा। कवि कहते हैं कि ऊसर जमीन को, परती जमीन को, चरागाह वाली जमीन को हमें उपजाऊ बनाना होगा और इस उपजाऊ भूमि का हमें कृषि कार्य के लिए उपयोग करना होगा। मन में व्याप्त ऊब और खीज को भी हमें इसी तरह से समाप्त करना होगा। जिस प्रकार अनुपजाऊ मिट्टी में पत्थर, कंकड़, चट्टानें इत्यादि होती है, यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। कवि कहते हैं कि उसी प्रकार मन में भी ऊब और खीज होती है जो सरस रचनाओं में बाधा उत्पन्न करती है। मन में व्याप्त ऊब और खीज को भी हमें इसी तरह से समाप्त करना होगा, तभी मन के इस खेत में कविता रूपी हरियाली पैदा हो सकेगी। कवि कहते हैं कि तभी जब हम मन में व्याप्त ऊब और खीज को समाप्त कर देंगे, तभी मन के इस खेत में कविता रूपी हरियाली पैदा हो सकेगी। सरस कविताओं की उत्पत्ति हो सकेगी। अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। चट्टाने, चट्टानों से आशय है कठोर पत्थर। बंधन, बंधन से आशय है रुकावटें। धरती, धरती से आशय है भूमि। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। कवि हमें उद्बोधन देता हुआ कहता है कि धरती को खेती के लिए तैयार करने हेतु हमें पत्थर और चट्टानों को तोड़ना होगा। हमें चट्टाने व पत्थर तोड़ने होंगे और धरती को उपजाऊ बनाना होगा। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, हमें पत्थर और चट्टानों को तोड़कर धरती को उपजाऊ बनाना होगा। इसी प्रकार मन को उर्वर बनाने के लिए, मन को उपजाऊ बनाने के लिए रूढ़ियों तथा बंधनों को तोड़कर इनसे छुटकारा पाना होगा। अगली पंक्ति में है ये झूठे बंधन टूटे। यहाँ पर जो बंधन शब्द प्रयोग किया गया है, उस बंधन के माध्यम से कवि ऐसा कहना चाहता है कि मन को उर्वर बनाने के लिए जो रूढ़ियां हैं तथा जो सामाजिक बंधन है, अनावश्यक रूप से थोपे गए सामाजिक बंधन है और रूढ़ियां हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़कर इनसे छुटकारा पाना होगा। जब हम रूढ़ियों और अनावश्यक रूप से थोपे गए सामाजिक बंधनों को तोड़ देंगे, इनसे छुटकारा पा लेंगे, तभी हमारा मन उर्वर हो पाएगा। इस प्रकार मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों तथा बंधनों को तोड़कर इनसे छुटकारा पाना होगा। जमीन को उपजाऊ खेत में बदलना सृजन की पहली आवश्यकता है। सृजन की पहली आवश्यकता यह है कि जमीन को उपजाऊ खेत के रूप में बदल दिया जाए। यही सृजन की पहली आवश्यकता है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है।
आधे आधे गाने। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। रस, रस से आशय होता है जल। दूब, दूब से आशय होता है हरी हरी घास। व्यापी, व्यापी से ऐसा होता है व्याप्त होना, फैला हुआ होना। ऊब, ऊब से आशय होता है मन की बेचैनी। आधे आधे गाने, आधे अधूरे मन से किया गया काम, आधे अधूरे मन से गाया गया गान। आधे अधूरे, आधे आधे गान। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। कवि ने सुना है कि मिट्टी में रस है जिससे दूब उगती है, जिससे धरती हरी भरी हो जाती है। धरती हरियाली को चारों तरफ फैला देती है। हरी भरी घास उगाने के लिए हमें परिश्रम करके पहले खेत को तैयार करना होगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। कवि कहते हैं कि हरी हरी घास उगाने के लिए हमें परिश्रम करके पहले खेत तैयार करना होगा। मन की ऊब और खीज भी अनुपजाऊ भूमि के समान ही है। मन की ऊब और खीज भी अनुपजाऊ भूमि के समान ही है, जो मन की सृजनशीलता में बाधा उत्पन्न करती है। मन की सृजनशीलता में बाधक है। हमें इस ऊब और खीज से छुटकारा पाना होगा। अपने मन के मैदानों पर जो ऊब और खीज फैल गई है, व्याप्त हो गई है, हमें उससे छुटकारा पाना होगा। कवि कहते हैं कि हमें इस मन की ऊब और खीज से छुटकारा पाना होगा। मन को आशा और उत्साह से युक्त करना होगा, तभी उसमें कविता रूपी दूब यानी हरियाली उग सकेगी। तभी तो इस प्रकार की भूमि पर बहुत अच्छी हरी हरी घास, हरे हरे पौधे उग सकेंगे। मन को आशा से और उत्साह से भरना होगा और इस प्रकार इसमें कविता रूपी हरियाली, कविता रूपी दूब उग सकेगी। कवि कहता है कि जब उसके मन में ऊब और खीज होती है तब उसके मन से आधे अधूरे गीत निकलते हैं। भाव यह है कि जब मन ऊब और खीज से भरा हुआ हो तो वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, रचनाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता, अच्छी रचनाओं को सृजित नहीं कर सकता। भाव यह है कि जब मन ऊब और खीज से मुक्ति पाता है, जब इनसे मुक्त हो जाता है, तभी सार्थक कविता का सृजन होता है, तभी सार्थक कविता का सृजन होता है। इन पंक्तियों का विशेष इस प्रकार से है, खेत को मन का प्रतीक बताया गया है और ऊब तथा खीज को रचनात्मकता की बाधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। निराशा, ऊब और खीज को आशा, उत्साह एवं कर्मशीलता से ही दूर किया जा सकता है। यदि हमें निराशा, ऊब और खीज को समाप्त करना है, दूर करना है, तो हमें अपने हृदय में आशा, उत्साह एवं कर्मशीलता का भाव भरना होगा। कवि सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। निराशा, ऊब और खीज को आशा, उत्साह एवं कर्मशीलता से ही दूर किया जा सकता है। यह एक संदेशप्रद एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता है। इस कविता की भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। अगली पंक्तियां, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है, कवि ने ऊसर भूमि को खेती के लिए तैयार करने का आह्वान किया है। उसने कहा है कि इसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए मन को ऊब और खीज से मुक्त करना आवश्यक है। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। ऊसर बंजर, ऊसर बंजर से आशय है अनुपजाऊ भूमि, जो किसी भी प्रकार से अन्न उत्पादन नहीं करती हो। ऊसर और बंजर भूमि। चरती,
चरती से आशय है चरागाह। परती, परती से आशय है खेती के काम न आने वाली खाली पड़ी हुई भूमि परती कहलाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती से अच्छी फसलें और पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें ऊसर बंजर यानी अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन के रूप में तैयार करना होगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऊसर और बंजर इनको तोड़ना होगा। अनुपजाऊ भूमि को हमें उपजाऊ भूमि में बदलना होगा। ये चरती परती तोड़ो, ऐसी भूमि जो चरागाह के रूप में छोड़ी हुई है, ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं हो पा रही है, जो खेती के काम नहीं आने वाली खाली पड़ी हुई भूमि है, उसको भी हमें उपजाऊ भूमि के रूप में खेत बना करके उपयोग में लेना होगा। सब खेत बनाकर छोड़ो, कवि यह बहुत ही जोरदार शब्दों में समर्थन करता हुआ कहता है कि सारी भूमि को हमें उपजाऊ भूमि में बदलकर खेत के रूप में बनाकर छोड़ना होगा। कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें और पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें ऊसर बंजर यानी अनुपजाऊ जमीन को, ऐसी जमीन जो अनुपजाऊ है उसको उपजाऊ जमीन के रूप में हमें तैयार करना होगा। हमें चरागाहों और खाली पड़ी भूमि को जोतना और गुड़ाई करके खेती के योग्य बनाना होगा। चरती परती, जो चरती चरागाह रूपी भूमि है, जो परती है, जो पड़त में पड़ी हुई है, जिस पर खेती का काम नहीं हो रहा है, ऐसी भूमि को हमें चरागाहों को और खाली पड़ी यानी पड़त भूमि को जोतना होगा और गुड़ाई करके खेती के योग्य बनाना होगा। पत्थर कंकर इत्यादि हटा करके हमें खेती को खोद करके उसमें हल इत्यादि चला करके हमें खेती के योग्य इस भूमि को बनाना होगा। हमें ऐसी समस्त भूमि को खेती करने लायक बनाकर ही छोड़ना होगा। कवि कहते हैं, पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि सब खेत बनाकर छोड़ो, हमें ऐसी समस्त भूमि को खेती करने लायक बनाकर ही छोड़ना होगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोडो गोडो गोडो, पोसेगी, पोसेगी से आशय है पालन पोषण करेगी। पोसेगी पालन पोषण करेगी। खीज, खीज से आशय है मन की खीज, खीज से आशय है मन की व्याकुलता को। गोडो गोडो गोडो, गोडो से आशय है खेत की मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए खुदाई करना। खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खुदाई करना। खोद करके मिट्टी को उपजाऊ और मुलायम बनाने की प्रक्रिया गुदाई करना कहलाती है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। कवि कहते हैं कि खेत की मिट्टी जब सरसता व नमी युक्त होगी तभी वह बीज बोने योग्य होगी। ऐसी भूमि में पड़े हुए बीज को पोषण मिलेगा, अंकुरण मिलेगा। वह बीज अंकुरित होकर के पौधों के रूप में फलेगा फूलेगा और नए पौधे उत्पन्न होंगे। नए पौधे उत्पन्न होंगे, बहुत सारी पैदावार होगी, धरती हरियाली से भर जाएगी और इस प्रकार से ऐसी भूमि में पड़े हुए बीज को पोषण मिलेगा और नए पौधे उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार हमें अपने मन की खीज को भी हटाना होगा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती पर पड़े हुए कंकड़ पत्थर चट्टाने इत्यादि को हटाकर हमें भूमि को उपजाऊ बनाना है, ठीक उसी प्रकार हमें मन में व्याप्त खीज और ऊब को हटाकर हमें मन को भी उर्वर बनाना है। मन के मैदान को भी हमें उपजाऊ बनाना है, जिससे सरस कविताओं की रचना हो सके, जिससे सरस कविताएं उत्पन्न हो सके। खीज की भावना से मुक्त होने पर ही उसमें पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होकर सुंदर सरस कविता की रचना संभव हो सकेगी। कवि कहते हैं कि जब मन की खीज मिटेगी, मन की ऊब मिटेगी, तभी मन से सरस और सुंदर रचनाओं का
रचनाएं उत्पन्न होगी, इस प्रकार की रचनाएं उत्पन्न हो सकेगी। खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता की रचना के लिए भावनापूर्ण और क्रियाशील बनाना होगा। कवि कहते हैं कि हमें अपने मन को कविता की रचना करने के लिए भावनापूर्ण और क्रियाशील बनाना होगा। इन पंक्तियों का विशेष इस प्रकार से है, भाषा सरल, भावानुकूल और प्रवाहपूर्ण है। वह खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खेत को मन का प्रतीक बताया है। मन की निराशा, खीज और ऊब खेत की मिट्टी में दबे पत्थरों, चट्टानों आदि का द्योतक है। यह एक आह्वान गीत है। इसमें निर्माण की बाधाओं को हटाकर नव निर्माण का संदेश दिया गया है। जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटाकर नव निर्माण का संदेश इस कविता में कवि द्वारा दिया गया है। कविता का प्रारंभ तोड़ो 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 से होता है और कविता का अंत गोडो 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 से किया गया है, जो तुकबंदी के साथ इस कविता को बहुत प्रभावशाली बना देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 6 साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि साहित्यकार रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।